अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सभिनीनि खे। सोशल मीडिया ते खोड़ उन जा फ़ाइदा बि आहिनि असांखे। रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में सोशल मीडिया तमामु घणो कमु ॾिए थो। इवन असां जेको ॻाल्हायूं था इहे वोकैबुलरी बि असांखे सोशल मीडिया ॾिए थो। पर सोशल मीडिया असांखे नुक़सान कहिड़ा ॾिए थो उन ते बि थोरो ॻाल्हाईंदासीं। सोशल मीडिया जेके असांजा रिश्ता आहिनि, असां जेकी पाण में रिश्ता आहिनि, सोशल मीडिया जे करे उहो वधीक वेझा थिया आहिनि या असां हिक ॿिए खां परे थी रहिया आहियूं। इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं, इन जे सभिनी पहलुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। छाकाणि त सोशल मीडिया जंहिं शइ जे थ्रू असां यूज़ कयूं था, जेको हिकिड़ो असांजो गैजेट आहे, जेको सेल फोन आहे, स्मार्टफोन, हिन स्मार्टफोन असांजी ज़िंदगी मां खोड़ शयूं लैस करे छॾियूं आहिनि। असांजे घर में अॻु में कैलेंडर लटकियल हूंदा हुया, असां हुन ते डेट ॾिसंदा हुआसीं, मार्क कंदा हुआसीं, त उहा शइ असांजी ज़िंदगी मां हली वई आहे। इहा जेका मूंखे पातल आहे घड़ी, इहो रुॻो पातल आहे, इनखे मां ॾिसंदी न आहियां। ऐं अक्सर माण्हुनि सां इहा ई हालत आहे त असां पाईंदा त आहियूं वॉच, पर असां टाइम जेको आहे पंहिंजे सेल फोन में ॾिसंदा आहियूं, स्मार्टफोन में ॾिसंदा आहियूं। त असांजी ज़िंदगी जी खोड़, मुंहिंजे ड्राइंग रूम में जेका वॾी वॉल क्लॉक लॻियल आहे उनजो बि मां ज़िक्र कंदी हलां। अलाए केतिरा ॾींहं थिया आहिनि उनजो सेल ख़तमु थी वियो आहे, त मूंखे माना इन ॻाल्हि जो होश ई नथो रहे त मां जल्दी सां उनजो सोशल मीडिया से अल्हम्दुलिल्लाह रिकग्नाइजेशन हो रही है। जी। और हम होम शेफ़ हैं, बेसिकली मैं होम शेफ़ हूँ, तो उससे मुझे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लाइक्स बढ़ रहे हैं, फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। तो ये है कि जितना हम सोशल मीडिया पे एन होते हैं, सबसे बड़ी बात है हमारी रिकग्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें कोई जानता नहीं है तो उनको ऐसे कोई वो नहीं होगा कौन है जी, क्या बना रहे हैं। एक पर्सनालिटी भी बहुत इन्हेंस करती है आपकी, हर चीज़ से एक बॉन्ड होता है आपका। तो बस कुकिंग और हम और हमें नए नए फैशन आइडियाज़ भी आ रहे हैं। बिल्कुल फैशन आइडियाज। और जैसे मैंने बात की थी वोकैबुलरी, वो भी हमें मिलती है क्योंकि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनकी बहुत से लेक्चर्स वहाँ पे मौजूद हैं जो आप सुनते हैं, तो आप उनसे सीखते भी बहुत कुछ हैं। और आपको कितने अल्फाज मिल जाते हैं बोलने के लिए, बात करने के लिए। डेली बेसिस पे जो हम बात कर रहे होते हैं, हमें सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कुछ आता है, क्योंकि समटाइम हमें नहीं पता होता कि हमें यहाँ क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। तो ये सोशल मीडिया हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत आगे लेके जा रहा है। कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं, लेकिन हम लोगों का पता है क्या मसला है, हम लोग नेगेटिव ही चीज़ों को ज़्यादा टारगेट करते हैं और उन्हीं को फोकस करते हैं, उन्हीं पे ज़्यादा सोचते हैं। अगर हम पॉजिटिव रहें ना,
तो सब कुछ अच्छा है। सब कुछ और positive हमारी अगर सोच ही नेगेटिव है ना तो भी हम नेगेटिविटी की तरफ ये ही आपके जाते ऊपर रहेंगे। डिपेंड करता है कि आप बिल्कुल। कितने खुद पॉजिटिव अप्रोच Exactly. रखते हो और आप पॉजिटिव चीजों को कितना एब्जॉर्ब करते हो, बिल्कुल उनसे कितना सीखते हो। आप हर चीज में नेगेटिव, हर चीज में नुक्ताचीनी ये चीज सही नहीं होती। वो नुक्ताचीनी अपने लिए भी प्रॉब्लम है और दूसरे के लिए भी नहीं, वो प्रॉब्लम आपका इंट्रोडक्शन बन जाता है। बिल्कुल। फिर लोग कहते हैं इनको तो यही करना आता है। एटीट्यूड है। हाँ, ये चीज हो तो ये जाती है। चीज है, मतलब बिल्कुल। बिल्कुल नुकसानात हैं। बच्चों के हवाले से बहुत से पेरेंट्स परेशान हैं और इस तरह की चीजें हमें फेस करनी पड़ी हैं, लेकिन उसके फायदे भी हमें बहुत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दिन ब दिन उसके फायदे बढ़ते जा रहे बढ़ते हैं। जा रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो आप आज बना के क्या लाई हैं हमारे लिए? मैं लाई हूँ डायनामाइट फिश। अच्छा। ठीक है, और हमने फिश अच्छा, डायनामाइट फिश। जी। तो ये अभी कोई हमारे स्टूडियो में धमाका तो नहीं होने वाला? नहीं, जब खाएंगे उसके टेस्ट के बाद धमाका अच्छा, होगा। मतलब हमारे जो है ना उसमें टेस्ट बड्स में धमाका होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि ऐसा धमाका हो कि आप सब आके बोले भाई शेफ आए, वापस आए, दोबारा आए, हमें चीजें बना हम के आपको खिलाएं। बोले आपने तो तबाही मचा दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें ठीक है, आप इसकी क्विक रेसिपी बताइएगा। श्योर। ये मैंने फ़िश ले लिए, ठीक है, हम बोनलेस फ़िश लेंगे। इसके अंदर मैंने गार्लिक पाउडर और पेपर, सॉल्ट, क्योंकि फ़िश में बहुत ज़्यादा मैरिनेशन नहीं होती। सही। और हमने इसमें सोया सॉस ऐड किया है, और अगर थोड़ा सा आपको स्पाइसी टेस्ट पसंद है तो आप चिली सॉस ऐड करें, अदरवाइज नहीं। ठीक है, हमने इसको हाफ आवर्स के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। क्विक भी बन सकता है, लेकिन हम मैरिनेट टाइम थोड़ा देंगे इसको तो ये ज़्यादा अच्छी बनेगी। उसके बाद हमने सिंपल मैदा लिया है जो नॉर्मल हमारा होता है, उसमें कॉर्नफ्लावर डाला है। उसके अंदर हमने सीजनिंग डाली है, उसमें भी जस्ट हमने चिकन पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, बस हमने फ़िश को उसके अंदर जो है उस जो हमने बैटर बनाया है, पाउडर जो बनाया है, बिल्कुल उसके अंदर हम इसको करेंगे, कोट करेंगे। फिर हम चिल्ड वाटर में मैंने डाला है इसको, अगेन उसमें कोट करके इसको फ्राई कर लिया। देन इसकी जो है हमने ऊपर देखिए हमने ड्रेसिंग जो डली है, ड्रेसिंग डिप जो बनाई आपने, जी, ये जो है इसकी मेन चीज़ ये सबसे तो अच्छा, फिश की स्मेल खत्म करने के लिए आप कौन सी टिप इस्तेमाल करती हैं? मैं सिंपल लेमन, या फिर कुछ फिश में बहुत ज़्यादा होती है तो मैं आटा होता है नॉर्मल जो आटा होता है उसको लगा के फिर उसको वॉश कर देती हूँ, तो बिल्कुल इसकी हीट चलेगा। ये मुझे भी पता है ये टिप, और मैं अक्सर ये अप्लाई करती हूँ, गोश्त के साथ भी करती हूँ। जी बिल्कुल। और जो है ना क्या कहते हैं, लिवर के साथ भी करती हूँ। बेसन के साथ आप उसको थोड़ी देर कोट करके रख दें, जो कलेजी होती है उसको, और फिर आप उसको बाद में वॉश करें तो उसकी सारी, एक तो उसकी इम्प्योरिटीज जितनी भी होती हैं वो अपने साथ ले जाता है। जबकि विनेगर का भी कहते हैं, तो आप शेफ हैं, मैं आपसे पूछूंगी, मुझे लगता है विनेगर कभी चीजों को बहुत हार्ड कर देता है। हार्ड कर देता है, चुई हो जाता है, आप जब आप उसको चबा नहीं पाते। इवन आप लिवर के साथ भी अगर ये करें तो ये फायदेमंद होता है, मतलब उसकी स्मेल सारी चली जाती है, लेकिन वो फिर पकने में उसमें वो जो उसकी चुइन, बेसिक उसकी चीज, उसकी कुकिंग टाइमिंग बहुत कम है, बिल्कुल, तो उसकी जो वो चुइनेस है वही उसका कमाल है। मेन उसका ये था जितनी वो सॉफ्ट रहेगी उतनी जबरदस्त। अच्छा, कलेजी का सॉरी लिवर तो मैं नहीं लाई हूँ, फिश लाई हूँ। उसकी एक टिप है, आपने देखा होगा लिवर के ऊपर एक स्किन होती है, जी हाँ, बारीक सी स्किन, अगर आप वो स्किन रिमूव कर देना तो आपका लिवर और सॉफ्ट बनेगा। और सॉफ्ट बनेगा।
वाह, मेन जबरदस्त। टिप ये है। ये और बहुत अच्छी टिप ये आपने लोगों को बताई, नहीं हाँ, पता, नहीं जी, पता। बिल्कुल। और उसको वॉश करने का वही आटे या बेसन के साथ सेम आप वही करें, और चीज़ ये है, चीज़ आप फिश पे भी अप्लाई कर बिल्कुल। सकते हैं। सॉरी, लिवर को हम क्या कर सकते हैं, जैसे जिंजर गार्लिक का पेस्ट होता है, उसको हम थोड़ा रनिंग पानी में ऐड करके उसमें भी हम लिवर को डिप करके रख अच्छा। सकते हैं। लिवर एंड ब्रेन दोनों चीज़ें। हनी के साथ? नहीं, जिंजर गार्लिक पेस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। उसके साथ भी कर सकते और फिश के तो जो ये जिसके टिश्यूज बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो फिश को तो बहुत स्मार्टली आपने हैंडल करना होता है, क्योंकि जब आप उसको करते हैं, वॉश करते हैं, तब भी वो ब्रेक होने हैं। लगती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो वो आप जो बता रही हैं आटे वाली, वो तरीका सही है। आटा आप ये नहीं कि भर के हाँ, आपने डाल दिया, हल्का सा उसकी स्प्रिंकल कर दे। स्प्रिंकल कर दिया आपने, 1 टेबल स्पून डाल दिया। अब फिश की क्वांटिटी पे डिपेंड है, बहुत ज़्यादा फिश है तो कर लें, कम है तो आप सिंपल लेमन या जो हमारी के साथ दूसरी आप कर टिप्स सकते हैं हैं। उससे कर सकते और हैं। ताज़ा मछली हो, हमेशा ताज़ा लेके खानी चाहिए। तो वो तो ताज़ा best मछली में है। वैसे भी स्मेल नहीं होती, हल्का सा उसको वॉश करो बिल्कुल। और बना लो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी रेसिपी बनाई। बस शुक्र है कि हमारे स्टूडियो में कोई धमाका नहीं हो। और क्योंकि डायनामाइट सुन के तो सोचता तो डेफिनेटली यही है कि ये कुछ ना सोच कुछ आती है। अभी तबाही होने वाली है। बिल्कुल। पेज को लाइक फॉलो करें और मुझे ऑर्डर दें। ऑर्डर नहीं भी दे तो लाइक फॉलो ज़रूर करें। जब आप लाइक फॉलो करेंगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी लुक, तो आपका खुद का दिल चाहेगा बिल्कुल order करने जबरदस्त। का। हाँ, प्रेजेंटेशन देख के, क्योंकि पहले तो आपकी आंखें देखती हैं ना, बिल्कुल। आप आंखों से खाते हैं, उसके बाद आप उसको टेस्ट करते हैं। जबरदस्त। और ब्रेक में हम भी टेस्ट करेंगे कि ये Sure, क्या है। sure. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम फिर किसी दिन आपको ज़रूर बुलाएंगे किसी और अच्छी नई डिश के साथ। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हाणे जेको आहे सो तव्हां ॾिसी वरितो आहे। असां त हाणे ब्रेक ते वञण वारा आहियूं, छाकाणि असां खां सफ़ा इंतज़ारु न थी रहियो आहे। इहा फिश जेका आहे असांखे ट्राई करणी आहे। तव्हां बि वञो, थोरो घणो नेरन करे वठो, उन खां पोइ पाण जेको आहे नंढी साई वठी करे ॿीहर मिलूं था। गुड मॉर्निंग PTV नेशनल में। नाज़रीन, असां वापसि अची चुका आहियूं, बल्कि हाज़िर थी विया आहियूं तव्हांजे साम्हूं। हाज़िर त असां ईअं चवंदा आहियूं जीअं असां को जिन हुजूं, ऐं तव्हांजे हथ में जेको रिमोट आहे उहो को चिराग हुजे, ऐं तव्हां उनखे दॿाईंदा आहियो त असां तव्हांजे साम्हूं हाज़िर थी वेंदा आहियूं। पर अॼुकल्ह हर माण्हू जिन ई आहे। हिते जेकॾहिं के आहिनि ऐं ॿुधनि था त उहे माफ़ु कनि, छाकाणि त वरी जहिड़ो न थी पए। पर बहरहाल असां जिन वांगुरु तव्हांजे साम्हूं ॿीहर हाज़िर थी विया आहियूं। ऐं असां जेको ब्रेक ते विया हुआसीं उन में असां उहा जेका डायनामाइट चिकन हुई, जेका असांजी शेफ़ साहिबा ठाहे आई हुई, उहा ट्राई बि कई। उहा ॾाढी सुठी हुई, मज़ेदार हुई, टेंडर हुई, मॉइस्ट हुई। ऐं उन ते जेको डायनामाइट सॉस जेको उनजे मथां कोट थियल हुयो, उहो बि इलाही शानदार हुयो। ऐं रेसिपी तव्हां ॾिठी बि आहे, ॿुधी बि आहे। असांजो जेको इहो प्रोग्राम आहे, इहो YouTube ते अपलोड बि थी वेंदो आहे, तव्हां ॿीहर बि ॾिसी सघो था। ऐं तव्हां ट्राई ज़रूरु कजो। इहा ॾाढी मज़ेदार डिश हुई, छाकाणि पाण आम रिवायती शयूं ठाहींदा रहंदा आहियूं न। मच्छी खे सादा मसाला हणी पाण माण्हू ईअं जेको आहे सो तरे वठंदा आहियूं या स्टीम करे वठंदा आहियूं, पर डिफरेंट टाइप जी रेसिपीज़ ट्राई कयूं, पंहिंजे घर वारनि खे खारायूं, त उहो बि ख़ुशि थींदा। ऐं जॾहिं उहो ख़ुशि थींदा, असांजा घर वारा ख़ुशि थींदा, त असां बि ख़ुशि थी वेंदासीं। पाण सां हिकिड़ो गेस्ट जेको आहे ब्रेक में उन्हनि जॉइन कयो आहे, उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। उहो हेड ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट आहिनि सैलानी ग्रुप वारनि जा। सैलानी वेलफेयर जो तव्हां नालो ॿुधो हूंदो। तमामु नोबल टाइप जो कमु उहो करे रहिया आहिनि। ऐं असांजी जेको हुकूमत खे जेकी कमु करणु घुरिजनि, उन्हनि काफ़ी उन्हनि जा जेकी बोझ आहिनि हल्का करे छॾिया आहिनि। ऐं ग़रीब माण्हू वारा जेकी मुख़्तलिफ़ ॻोठनि मां सॼे पाकिस्तान मां ईंदा आहिनि, ऐं उन्हनि जो इलाजु थींदो आहे, उन्हनि जी दवाऊं थींदियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ टेस्ट थींदा आहिनि, बल्कि नौजवाननि खे ट्रेनिंग बि ॾियारी वेंदी आहे। त इहो ॾाढो सुठो कमु आहे, उहो करे रहिया आहिनि। ऐं तमामु अरसे खां ॾाढो कामयाबी सां उन्हनि जो इहो सिस्टम सॼो हली रहियो आहे। त उन्हनि जे मेडिकल डिपार्टमेंट जा हेड आहिनि वज़ीर रज़ा साहिब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम साईं।
तव्हांखे भली कार चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। हाँ, थैंक यू सो मच। कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी तबियत तव्हांजी महिरबानी, ठीकु आहे? अल्लाह जा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबुह जो टाइम तव्हांजो कीअं गुज़रंदो आहे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असां सुबुह असां अल्लाह जे नाले सां शुरू कंदा आहियूं ऐं असांजो जेको कमु आहे उहो सुबुह फजर खां शुरू थी वेंदो आहे। जी जी छो त असां मशहूरु आहियूं त सैलानी वेलफेयर माण्हुनि जे लाइ खाधो बिल्कुलु, हा। खाराईंदा आहिनि ऐं उन खाधे जी तयारी जेका आहे उहा नाश्ते सां असां तयारी कंदा आहियूं सुबुह जो 5 बजे। 5 बजे असांजी जेका खाधे जी टीम आहे उहा 5 बजे उथी करे जेको आहे सो पंहिंजे कम में लॻी वेंदी आहे। पोइ मॉनिटरिंग जे लाइ जेके असांजा ज़िम्मेदार हूंदा आहिनि, जेके इन ते मुतयन आहिनि, उहे जेको आहे सो उन टाइम ते उथंदा आहिनि ऐं वरी असां वटि मैसेजिस अची वेंदा आहिनि त भई कमु शुरू थी वियो आहे। त असां फजर जी जंहिंमहिल तयारी कंदा आहियूं त ॾिसंदा आहियूं त असां अलाह जे नाले सां शुरू कयो ऐं अलाह जी मख़लूक जे जेको आहे सो ख़िदमत में असां पहिरियों कमु असांजो इहो हूंदो आहे, अलाह जी मख़लूक जी ख़िदमत में लॻी वेंदा आहियूं। छाकाणि तव्हां सुबुह जो अज़ान ॿुधंदा आहियो ऐं अज़ान असांखे छा चई रही आहे? हई अलल सलाह हई अलल फलाह। बिल्कुलु। त असांजे जेके माण्हू आहिनि, पहिरियों जेको जुमिलो आहे हई अलल सलाह, माना रुगो इन ई तयारी में रहंदा आहिनि त असां पंहिंजी नमाज़ूं पढ़ूं ऐं असां जेको आहे जन्नत कमायूं, सवाबु माणियूं। पर हई अलल फलाह जेको असांखे हर ॿुधायो थो वञे त उहो किथे लैक थी वेंदो आहे असांजे माण्हुनि खां, उन ते एॾो ध्यानु ई न ॾींदा आहिनि। त अज़ान असांखे चई छा रही आहे? बिल्कुलु। त तव्हां माना उन ज़िम्मेदारी खे पूरे तरीक़े सां निभाए रहिया आहियो। बिल्कुलु ईअं ई आहे। हर उहा शइ जेका अलाह खे पसंदि आहे उहा फलाह आहे, उहा असांजे लाइ नजात आहे, इंसाननि जी फलाह आहे, उहा असांजे लाइ जेको आहे सो नजात आहे। ऐं अलाह खे सभ खां वधीक पंहिंजी मख़लूक सां प्यारु आहे। सही। छो त जेको बि क्रिएटर हूंदो आहे उन पंहिंजी मख़लूक सां तमामु घणो प्यारु कंदो आहे। ख़ालिक हक़ीक़ी जेको आहे हक़ीक़ी असांजो पैदा करण वारो उहो अलाह आहे। उहो पंहिंजी मख़लूक सां प्यारु करे थो ऐं पंहिंजी मख़लूक सां जेके प्यारु करण वारा आहिनि उन्हनि सां घणो प्यारु करे थो। उनजी मिसाल तव्हां ईअं वठो, जेके बि माण्हू तव्हां ॾिठा हूंदा फिलैंथ्रोपिस्ट जिन जिन कमु कयो उहो अॼु बि जेको आहे सो कई सालनि खां पोइ बि जेको आहे असांजे दरमियान मौजूदु न आहिनि, पर असांजे दिलनि में रहनि था। उन्हनि खे असां रिस्पेक्ट सां उन्हनि जो नालो खणूं था ऐं हरदम पंहिंजे दुआनि में बि उन्हनि खे यादि कयूं था। तव्हां अंदाज़ो लॻायो अलाह ताला उनखे असांजे दिलि में ज़िंदा रखियो आहे। बिल्कुलु रखियो आहे। त इहा ई शइ जेका आहे असांजे चेयरमैन मौलाना बशीर फारूकी साहब जे अंदरि अलाह ताला पैदा कई ऐं उन्हनि खे हिकिड़ी सोच ॾिनी त भई जेको आहे सो पंहिंजी निमाज़ूं इबादतूं बाक़ी रियाज़तूं पंहिंजी जॻह ते इहे असांजे मथां फ़र्ज़ु आहिनि, लाज़मी करणियूं आहिनि। पर जेका मख़लूक हिन वक़्तु असांजे मुल्क में परेशान आहे ऐं ख़ुदकुशियूं करे पई ऐं मुख़्तलिफ़ गुनाहनि में ऐं जुर्मनि में जेको आहे सो थिए वञे पई, ठीकु आहे। ऐं असांजे किराए में इज़ाफ़ो थी वियो आहे उन जे गुरबत जे करे। त उनखे कीअं ख़तमु कयो वञे, कीअं कंट्रोल कयो वञे। त सभ खां पहिरियों असां जेको कमु कयो 1999 में माण्हुनि खे मानी खाराइणु शुरू कई। सही। उहो अॼु अल्हम्दुलिल्लाह अॼु रोज़ानो 4 लख माण्हू पूरे पाकिस्तान में सैलानी सां वाबस्ता आहिनि जेके फ़ाइदो वठनि था। खोड़ तंज़ीमनि खोड़ माण्हुनि इहो सभु कमु ईअं बिल्कुलु सुठी ॻाल्हि आहे ऐं इहो सुठो कमु आहे जेकॾहिं माण्हुनि खे सम्झ अची वई त इहो कमु आहे। बिल्कुलु। ऐं घणा माण्हू आहिनि जेके इख़्तिलाफ़ रखनि था त भई तव्हां माण्हुनि खे जेको आहे सो माण्हू मानी खाराए ऐं उन्हनि जी मदद करे तव्हां उन्हनि खे हॾ आराम कयो था। पर ईअं न आहे। अलाह ऐं उन जे रसूल जेको आहे सो माण्हुनि खे मानी खाइण जी बि जेको आहे ताक़ीद कई आहे, उन्हनि जी मदद करण जी बि ताक़ीद कई आहे। असां सिर्फ़ु उन अलाह ऐं उन जे रसूल खे जेको आहे फॉलो कयूं था। हाणे माण्हू हॾ आराम थियनि था या माण्हू जेको आहे सो कोन था थियनि, उहो त जेको आहे सो ज़ाहिर आहे सभिनी जे साम्हूं आहे त कराची में जेकॾहिं वेलफेयर इदारा न हुजनि हा त अॼु असां किथे हुजूं हा। अॼु क्राइम जो रेट जेको आहे सो वेलफेयर इदारनि जे करे घटि थी वियो आहे। छो माण्हू जो पेट भरियल आहे, उनखे ज़रूरत न आहे को बि क्राइम करण जी। अॼु जेको आहे सो बेरोज़गारी जो जेको आहे सो शरह आहे उहा वेलफेयर इदारनि जे करे घटि थी वियो आहे। छो त उन्हनि हुनर बि सेखारियो आहे, ख़ाली माण्हुनि खे मानी न आहे खाराई। चवंदा आहिनि न मछली पकड़ना सिखाएं आप, मछली देने से बेहतर है। त असां अल्हम्दुलिल्लाह सभु वेलफेयर इदारा इहो ई कमु कंदा आहियूं त जेके फ़िलहालु बेरोज़गार आहिनि, फ़िलहालु परेशान आहिनि, उन्हनि जो पेट भरियूं ताकी उहे क्राइम न कनि। ऐं इहो वक़्ती कमु आहे। असांजो मुस्तक़िल जेको कमु आहे उहो माण्हुनि खे पंहिंजे पेरनि ते जेको आहे सो बीहारणु आहे, उन्हनि खे हुनर सेखारणु आहे ऐं उन्हनि जी मदद करणु आहे। ऐं ख़ासि तौर ते असां जेको आहे सो पंहिंजे बीमार हाल जेके मारोड़ आहिनि उन्हनि खे सिहतयाब करण जे लाइ जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ शोबनि में कमु कयूं था। तिबी जेके शोबा आहिनि उन्हनि में, ताकी उहे मारोड़ जेको आहे सिहतयाब रहनि त असांजो मुल्क जेको आहे सो तरक़ी करे। त इन में जेको आहे सो ई जेके मुल्की जेको आहे तव्हां ॻाल्हि कई त मदद मिले थी पंहिंजे
असांजे हुकूमत सतह ते जेका आहे उहा तमामु हर शोबे में असां उनखे मदद कयूं था। बिल्कुलु कयो ख़ासि तौर पे हाणे तव्हां ॾिठो हूंदो त IT जी एडवांस टेक्नोलॉजी जेका लखनि में पढ़ाई वञे थी, असां फ्री पढ़ाईंदा आहियूं ऐं 10 सालनि खां पढ़ायूं पिया। असांजा जेके स्टूडेंट पास आउट थी विया आहिनि उहे हिन वक़्तु जेको आहे डॉलर्स में इनकम कनि पिया। बिल्कुलु कंहिंजी जेको आहे पाकिस्तानी रुपीज़ में 15 लख इनकम आहे, कंहिंजी 20 लख आहे, कंहिंजी 25 लख रुपया आहे ऐं उहो पाकिस्तान खे जेको आहे फ़ाइदो पहुचाइनि था। बिल्कुलु तव्हां सही चई रहिया आहियो। ऐं वाकई में शयुनि जा जेकी इदारा आहिनि या जेकी बि ऑर्गेनाइज़ेशन्स कमु करे रहियूं आहिनि, हिकु त माण्हू कमु नथा कनि, ठीकु आहे, वरी जेकी कमु करे रहिया आहिनि उन्हनि खे तव्हां उन्हनि ते तनक़ीद था कयो, त इहो सही न आहे। इहा ॻाल्हि वाकई में हक़ीक़त आहे त सैलानी वारा या इन्हनि जहिड़ा खोड़ ॿिया इदारा आहिनि जेकी जेकॾहिं बुखे पेट जेकी माण्हू आहिनि उन्हनि खे मानी खाराइनि था, इहो त अलाह साईं खे राज़ी करण वारी ॻाल्हि आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहो त उहो ॿिया बि खोड़ कमु कनि था, जीअं उहो मेडिकल कैंप्स तव्हां चओ था तव्हांजूं हलनि थियूं, त मेडिकल में तव्हां केतिरा डॉक्टर्स आहिनि जिन्हनि खे तव्हां रोज़गार ॾिनो आहे? असां हिन वक़्तु असां वटि तक़रीबन 250 जेको आहे सो मेडिकल जा डॉक्टर ऐं स्टाफ आहिनि असां वटि, तक़रीबन 50% डॉक्टर आहिनि उनमें। ऐं पूरे पाकिस्तान में असां मेडिकल कैंप्स कंदा आहियूं, अखियुनि जा ख़ासि तौर ते असां कैंप्स कंदा आहियूं, जंहिंमें असां सिर्फ़ु 7 सालनि में 50,000 अखियुनि जे मोतिया जा ऑपरेशन कया आहिनि पूरे पाकिस्तान जे कई शहरनि में, जंहिंमें 5 ई सूबा असांजा शामिलु आहिनि। ऐं उनखां अलावा असां कराची ऐं हैदराबाद में जेको मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर जे नाले सां क्लिनिक क़ाइमु कया आहिनि। हर क्लिनिक में असां वटि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ ऐं ज़रूरत जे मुताबिक़ जेको आहे सो कंसल्टेंट मौजूदु आहिनि। ख़वातीन औरतुनि जा जेके अलॻि डॉक्टर आहिनि, ॿारनि जा अलॻि आहिनि, लेबोरेटरी जी सहूलियत आहे, अल्ट्रासाउंड कंदा आहियूं ऐं ख़ासि उन में हर क्लिनिक ते असां अखियुनि जो ऐं ॾंदनि जो क्लिनिक लाज़मी रखियो आहे। छाजे करे त अंडर दी वन रूफ माण्हुनि खे जॾहिं औरतूं घरनि मां ॿाहिरि निकिरनि थियूं इलाज जे लाइ, त मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते धिका खाइण खां बहितर आहे त हिकिड़ी छित जे हेठां सभई उन्हनि खे इलाजु मिली वञनि। ऐं तव्हांखे इहा ॿुधी करे ख़ुशी थींदी त असांजो इलाजु जेको आहे टोटली फ्री आहे। कंहिं बि असांजे क्लिनिक ते असां जेको आहे सो कंहिं बि ग़रीब माण्हू खां पैसा न आहियूं वठंदा। हा, उहो शख़्स जेको अफोर्ड करे सघे थो उहो असां खां रिआयती जेको आहे सो क़ीमत में इलाजु करणु अची सघे थो, उहो कराईंदा आहिनि। ऐं डेंटल जो जेको ॾंदनि जो जेको इलाजु आहे उहो पूरी दुनिया में सभ खां महांगो इलाजु आहे। उन ॾंदनि जे इलाज खे असां एतिरो सस्तो कयो आहे त जेकॾहिं को 12-25 हज़ार रुपया जो एस्टिमेट वठी अचे थो, असां वटि सिर्फ़ु 250 में उहो कमु थिए थो। वाह वाह, ज़बरदस्त। ऐं ॾिसो न, जेकी माण्हू हिकिड़ा त उहे आहिनि जेकी सफ़ा अफोर्ड नथा करे सघनि। बिल्कुलु। ऐं मेडिकल हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे वाकई में माण्हू जेकी जॉब कंदड़ आहिनि ऐं पंहिंजी नौकरियुनि में आहिनि, उन्हनि जे लाइ बि ॾाढो ॾुखियो आहे। जेकी कमाईंदड़ आहिनि या नंढो नंढो कारोबार कनि था, उहो बि इलाज जा ख़र्चा नथा खणी सघनि। बिल्कुलु ईअं। त इहो तव्हां जेको कमु कयो था, हिकु त तव्हां इलाजु उन्हनि खे ॾेई रहिया आहियो, माण्हुनि खे ट्रीट करे रहिया आहियो, ॿियो तव्हां केतिरा डॉक्टर आहिनि जिन्हनि खे तव्हां रोज़गार ॾिनो आहे, या तव्हां जेकी खाधा पचायो था, या जेको तव्हां दस्तरखान हलायो था, हिन में तव्हां जेको आहे सो केतिरनि माण्हुनि खे रोज़ी रोटी, तव्हां वटि कुक्स आहिनि, तव्हां वटि जेकी मुख़्तलिफ़ जेकी डिपार्टमेंट में कमु कंदा आहिनि उन्हनि खे रोज़गार बि ॾिनो आहे। 5000 मुलाज़िम आहिनि असां वटि। बिल्कुलु। 5000 मुलाज़िम। ऐं तव्हां जेकी नौजवान उन्हनि खे सिखिया ॾेई रहिया आहियो, कंप्यूटर जी, IT जी, जेको तव्हां सेखारे रहिया आहियो, त इहो बि हिकिड़ो रुगो मानी न खाराए रहियो, माण्हुनि खे मच्छी खाराए न रहिया आहियो, ऐं तव्हां मच्छी पकड़ण जा तरीक़ा बि ॿुधाए रहिया आहियो, ऐं कुझु माण्हुनि खे रोज़गार बि ॾेई वेठो, कुझु न बल्कि इलाही माण्हुनि खे। त सदाईं जेको आहे मां उहो ई चवंदी आहियां त शयुनि जा जेके आहिनि से मुस्बत पासनि खे वधीक सोचणु घुरिजे ऐं उन ते गौर करणु घुरिजे, उनखे ॻाल्हाइणु घुरिजे, उनजी वाखाण करणु घुरिजे। ऐं जीअं साईं चयो त उहो खोड़ जेको आहे सो मरहलनि में कमु करे रहिया आहिनि ऐं माण्हुनि जी मदद करे रहिया आहिनि, ऐं अहिड़ा खोड़ इदारा आहिनि ऐं उन्हनि जी असांखे साराह करणु घुरिजे, उन्हनि खे जेको आहे सो इनकरेज करणु घुरिजे। ॿी ॻाल्हि इहो त जेको इन्हनि हींअर ॻाल्हि कई हुई त जेकी माण्हू अफोर्ड करे सघनि था, इहा बि हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, पाण अफोर्ड करे सघूं था, पर पंहिंजी हिकिड़ी गुंजाइश आहे, असां वञी सघूं था, असां जहिड़ा माण्हू बि सैलानी में वञी सघनि था, माना हिन में को हर्ज न आहे या इनखे अना जो मसइलो या ईगो या असां भाउ का शइ आहियूं, असां सैलानी में इलाजु कराइण छो वञूं, ईअं न सम्झणु घुरिजे। तव्हां हुते बि वञी सघो था ऐं तव्हां फ्री में न करायो, पर तव्हांजी जेतिरी हैसियत आहे, मिसाल तौरु तव्हां 2-3 हज़ार 5 हज़ार जी फीस किथे नथा भरे सघो, त तव्हां सैलानी वारनि वटि वञी करे इलाजु करायो ऐं उन्हनि जे डॿे में जेकॾहिं तव्हां 500 रुपया विझी छॾींदव
पंहिंजी जेका तव्हांजी हैसियत आहे उन हिसाब सां त इहो बि सुठो थी वेंदो, तव्हां पाण बि मुतमइन हूंदो त तव्हां मुफ़्त में न आहे करायो या कंहिंजो हक़ न आहे खाधो, पर तव्हां पंहिंजी हैसियत आहिर उन में कुझु न कुझु ॾिनो आहे पंहिंजो हिसो उन ख़ैर जे कम में, ऐं तव्हांजो इलाज बि थी वियो आहे। शयुनि खे सोचण जा सम्झण जा खोड़ पासा हूंदा आहिनि। तव्हांजो छा ख़्यालु आहे? इहा सोच माना इहा अप्रोच वधीक सही आहे न? बिल्कुलु ईअं आहे। असां वटि हिन वक़्तु जेको आहे सो करोना खां पोइ जेके मिडिल क्लास तबिको हुयो उहो हींअर असां जेको आहे प्रैक्टिकली ॾिसूं पिया वीचारा कर्ज़ में मुब्तला थी विया, कारोबार बंदि थियो साल 2.5 साल, उन खां पोइ घणनि माण्हुनि जा बिल्कुलु कारोबार ख़तमु थी विया, उहो गुरबत वारी लकीर में अची विया। बिल्कुलु ठीकु आहे। हाणे उहे चाहिनि था त असां हिकिड़ी ज़िंदगी असां हिकिड़ी अहिड़ी गुज़ारी आहे जंहिंमें न असां कॾहिं हथु फैलायो आहे, न असांखे केरु जेको आहे सम्झे थो त असां ग़रीब आहियूं, मुस्तहिक आहियूं, असां त हिकिड़ी सुठी ज़िंदगी गुज़ारी। हाणे जेकॾहिं असां वञी लाइन में लॻूं था त असांजे लाइ जेको आहे सो हिकिड़ी सम्झो त मुनासिबु ॻाल्हि न आहे। त अहिड़नि सफ़ेद पोश माण्हुनि जे लाइ असां अहिड़ा कम शुरू कया आहिनि जेके उन्हनि खे फ़ाइदो ॾेई सघनि था। मिसाल तौरु असां हिन डिस्काउंट स्टोर्स क़ाइमु कया आहिनि। तव्हां कंहिं बि ग्रोसरी स्टोर ते वञो था, 10,000 जी शॉपिंग कयो था, पर असां वटि डिस्काउंट स्टोर ते ईंदव उहो ई साॻी क्वालिटी जूं उहो ई शयूं तव्हांखे 8,000 में मिलंदियूं, तव्हांजा 2,000 बचंदा। जेकॾहिं 2,000 तव्हां बचाए पंहिंजे ॿारनि जी तालीम ते ख़र्चु कंदव त तव्हांजो ऐं तव्हांजे ख़ानदान जो बल्कि पूरे असांजे मुल्क जी जेको तरक़ी जो सबबु आहे इहो। इन खां अलावा असां जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ शयूं किराए ते ॾींदा आहियूं, किरायो न वठंदा आहियूं। हा, किराए ते शयूं ॾींदा आहियूं पर किरायो न वठंदा। जीअं मरीज़नि खे बेड जी ज़रूरत आहे, मरीज़नि खे ऑक्सीजन सिलेंडर जी ज़रूरत आहे, ऑक्सीजन मशीन जी ज़रूरत आहे, बाइपेप जी ज़रूरत आहे, इहे शयूं तमामु महांगियूं पवनि थियूं जंहिं उन्हनि जो किरायो अफोर्ड नथो करे सघे घर में मरीज़ खे इलाजु करिणो आहे त पोइ उहे शयूं असां बग़ैर किराए जे फ्री ॾींदा आहियूं। जेतिरा साल जेतिरा महीना मरीज़ इस्तेमालु करे वापसि ॾे, को बि रेंट आहे कुझु बि न। इन खां अलावा कुझु शयूं असां क़िस्तनि ते ॾींदा आहियूं। हाणे असां मोबाइल जेको आहे क़िस्तनि ते ॾियणु शुरू कयो आहे ताकी माण्हू जेके बेरोज़गार आहिनि उन मोबाइल जे ज़रिए कुझु न कुझु ऑनलाइन कमु कनि। असां लैपटॉप तक़रीबन हिन वक़्तु ताईं 4,000 लैपटॉप माण्हुनि खे क़िस्तनि ते ॾेई चुका आहियूं स्टूडेंट्स खे, ताकी उहे पंहिंजो जेको आहे सो एजुकेशन कंप्लीट करे सघनि, उन खां पोइ जेको ऑनलाइन कमु करे सघनि। असां हिन वक़्तु ताईं तक़रीबन मोटरसाइकिलूं तक़रीबन 2,000 मोटरसाइकिलूं माण्हुनि खे ॾेई चुका आहियूं क़िस्तनि ते, ताकी जेके मोटरसाइकिल जे ज़रिए पंहिंजो बचाए सघनि था किरायो, छा त पब्लिक ट्रांसपोर्ट महांगी आहे, राइडर्स आहे, बाइक सर्विस आहे, उनखे बि फ़ाइदो आहे। आम जेको दफ़्तर वञण वारो माण्हू आहे जेकॾहिं उहो कंहिं प्राइवेट गाॾी में वञे थो उनखे घणो एक्सपेंस अचे थो, जेकॾहिं बाइक उनजी पंहिंजी ज़ाती थी वेंदी त उनखे घणी बचत थी वेंदी। इन खां अलावा तक़रीबन असां पूरे पाकिस्तान में 1,200 खां वधीक रिक्शा ॾिना आहिनि माण्हुनि खे रोज़गार जेको ॾियण जे लाइ। असां रिक्शा ॾियूं पिया तक़रीबन 15 सालनि खां वठी, 15 सालनि खां वठी हेसिताईं असां एतिरनि माण्हुनि खे असां रिक्शा ॾेई चुका आहियूं। उन्हनि रिक्शनि जी असां वटि जेको आहे सो क़िस्तनि अहिड़ियूं आसान क़िस्तूं आहिनि यानी की हिकिड़ो रिक्शो हलाइण वारो रोज़ु असांखे सिर्फ़ु 250 रुपया ॾींदो आहे। अच्छा, रोज़ 250 रुपया ॾींदो आहे ऐं उहो 5-6 सालनि में रिक्शे जो मालिक बि थी वेंदो आहे। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। त इहे शयूं जेकॾहिं असां आम माण्हुनि जे लाइ कयूं था, उनखां पोइ जेकॾहिं को अहिड़ो माण्हू अचे थो, उहो चए थो भई मुंहिंजो कारोबार हलंदड़ हुयो पर कुझु हालात ख़राबु थियण जे करे मुंहिंजो कारोबार ख़तमु थी वियो आहे, त वाक़ई असां ॾिसंदा आहियूं, चेक कंदा आहियूं, सच ॻाल्हाए थो त उनखे वरी कारोबार शुरू करण में असां उनखे आसान कर्ज़ु ॾींदा आहियूं, जंहिंखे कर्ज़ हसना चवंदा आहियूं। उनखां पोइ कर्ज़ खां अलावा असां माण्हुनि खे हुनरु सेखारींदा आहियूं, उहे जेके पढ़ी न सघिया ऐं पढ़ण जो उनजो वक़्तु निकिरी वियो ऐं जेको आहे सो उन्हनि खे असां मुख़्तलिफ़ हुनर सेखारियूं पिया। कंहिंखे मोटरसाइकिल मैकेनिक कंहिंखे करियूं पिया, कंहिंखे इलेक्ट्रिशियन ठाहियूं पिया ऐं कंहिंखे जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ जेके शोबा आहिनि हुनर जा, उन्हनि मुख़्तलिफ़ शोबनि में असां उन्हनि खे ट्रेनिंग ॾियूं पिया ऐं उन्हनि जी जॉब जे लाइ असां अनथक महिनत कंदा आहियूं, मुख़्तलिफ़ कंपनियुनि में राब्ता कंदा आहियूं, उन्हनि जे लाइ जॉब पैदा कंदा आहियूं, फिर उनखे जॉब ते लॻाईंदा आहियूं। इवन असां दुबई ताईं माण्हुनि खे मोकिलींदा आहियूं जॉब जे लाइ। ऐं उहे माण्हू जेके जॉब जिन खे नथी मिले ऐं हुनर आहे, उनखे थोरो कर्ज़ु ॾेई असां उनखे पंहिंजो नंढो कारोबार शुरू कराईंदा आहियूं ताकी उहे पंहिंजे पेरनि ते बीह सघनि। बिल्कुलु, इहो मां उहो ई ॻाल्हि कयां थी त तव्हां एतिरा माना डिटेल्स ॿुधाया आहिनि, जेतिरो कुझु तव्हां करे रहिया आहियो त यकीनन मुंहिंजी नॉलेज में बि ॾाढो इज़ाफ़ो थियो त तव्हां एतिरो कुझु करे रहिया आहियो। मूंखे एतिरी ख़बर न हुई, मां सम्झां पई तव्हां मानी वग़ैरह जो सिस्टम आहे ऐं इलाजु कंदा आहियो ऐं जंहिंखे इलाजु ॿियनि हस्पतालनि में कराइनि था। हिकिड़ा असांजा बि सुञाण वारा हुया, उन्हनि खे दिलि जो को प्रॉब्लम थियो हुयो त उन्हनि जी ओपन हार्ट सर्जरी थी हुई त सैलानी वारनि खां उन्हनि मदद वरिती हुई
ऐं तव्हां त एतिरा कम करे रहिया आहियो माशाल्लाह, मतिलबु ऐं हरू भरू में माण्हू रुगो नेगेटिव पासो ते ॻाल्हाइनि था त मानी खाराए करे माण्हुनि खे जेको आहे सो कंहिं कम जो न रखियो आहे, बसि उन्हनि खे मानी मिले थी ॿिनि वेलनि जी, त उन्हनि खे परवाह ई न आहे त कुझु कमाइणो बि आहे, कुझु करिणो बि आहे। पर तव्हां माशाल्लाह रोज़गार ॾेई रहिया आहियो, सस्ती ग्रोसरी ॾेई रहिया आहियो ऐं माना तमामु सुठो कमु करे रहिया आहियो। बिल्कुलु ईअं आहे। ऐं ॾिसो त हिकिड़ो ग़रीब माण्हू आहे ऐं जंहिंजी मानीअ ते एतिराज़ असां कयूं पिया, उहो ख़ालिक आहे, उहो मालिक आहे, पंहिंजे न मञण वारनि खे बि मानी खाराए थो, ऐं हर माण्हू पंहिंजे नसीब जी खाईंदो, हर माण्हू पंहिंजे नसीब जी खाए थो। असां वटि जेके माण्हू मानी खाइनि था, कंहिं ॾींहुं जेको आहे सो तव्हां उन असांजे दस्तरखान ते रुकी माण्हुनि जो इंटरव्यू कयो त भई तव्हांजा घर जा हालात कहिड़ा आहिनि। तव्हां ॾिसण में त साफ़ु सुथरा पिया अचो, उहा उनजी ज़रूरत आहे, छो त उनजी नौकिरी अहिड़ी आहे, उनजो पेशो अहिड़ो आहे, शोबो अहिड़ो आहे। तव्हां यकीन कंदव असां वटि कुझु जेके असां सस्ती ग्रोसरी ॾियण वारी जेका शॉप आहे उते मां इंटरव्यू कया, बैंक में मुलाज़िम 60-60 हज़ार रुपया पघार आहे, उहो बि चवनि था असांखे 2000 बचंदा त असांजी जेको आहे सो जेको आहे सेविंग थींदी, असांजो इन में फ़ाइदो आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हिकिड़ो सिक्योरिटी गार्ड आहे, उनजी 18-20 हज़ार 22 हज़ार पघार आहे, जेकॾहिं उनखे मानी खाइणी पवे थी 3 वक़्तु ॿाहिरि, त हू घर में छा ॾींदो। हिन वक़्तु कराची जा हालात अहिड़ा आहिनि, वाक़ई अहिड़ा आहिनि। कुझु अहिड़ा बि सिक्योरिटी गार्ड आहिनि जेके उते ई पंहिंजी कम जी जॻह ते आराम कंदा आहिनि, घर अचण वञण जो किरायो बि अफोर्ड नथा करे सघनि, मानी सैलानी जे दस्तरखान ते खाई सघंदा आहिनि। बाक़ी जेका उनखे जेका उन आमदनी थींदी आहे 20-22 हज़ार, जेके असां आम माण्हू आहियूं, 20-22 हज़ार असांजे लाइ त मतिलबु 2-3 ॾींहंनि जो ख़र्चु आहे, ठीकु आहे। उहो उनखे पूरो महीनो उन्हनि खे हलाइणो आहे, उनखे किराए जो घर बि आहे, उन्हनि सां गॾु उन्हनि वटि जवान नंढियूं न्याणियूं बि आहिनि, उन्हनि जो मुस्तक़बिल आहे, उनखां पोइ ॿारनि जी एजुकेशन आहे, मुख़्तलिफ़ ख़र्च आहिनि, सिर्फ़ु मानी न आहे। बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ ख़र्च आहिनि ऐं वाक़ई में इहे तमामु घणो करे रहिया आहिनि। ऐं हक़ीक़त में जेको मिडिल क्लास माण्हू आहे न, उहो वीचारो न कंहिंखे दाह थो करे सघे, न कंहिंखे ॿुधाए थो सघे त हुन सां छा मसइला आहिनि, त उहो ॾाढो फाथल हूंदो आहे। ऐं अहिड़नि माण्हुनि जी मदद कनि था ग्रोसरी जे ज़रिए या ॿिए हवालनि सां। साईं तव्हांजी महिरबानी त तव्हां असांजे शो में शामिलु थिया ऐं तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। ॿियो तव्हां ॾिसंदड़ जेके आहिनि उन्हनि खे को मैसेज सुठो ॾियणु चाहियो त तव्हां ॾेई सघो था। मैसेज तव्हां सोशल मीडिया ते ॻाल्हि कई हुई, मां सोचां पियो त जेको आहे सो सोशल मीडिया ते हिकिड़ो बहितरीनु इबादत जो बि हिकिड़ो ज़रियो हिनखे बणाए सघे थो। जेकॾहिं हिन जा एडवांटेज आहिनि, डिसएडवांटेज आहिनि, पर हिन जो हिकिड़ो एडवांटेज असां पंहिंजी आख़िरत जे लाइ बि जेको आहे सो इन में सोचे सघूं था, उहो इहो आहे त जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे हथनि सां तव्हां माली तौर ते मुस्तहिक़ न आहियो, मदद नथा करे सघो, पर जेके मदद करण वारा इदारा आहिनि उन्हनि जी तव्हां हौसला अफ़ज़ाई करे सघो था। ये सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट आहे, सोशल मीडिया ते तव्हां सैलानी वेलफेयर जे कमनि खे ॾिसो, उन्हनि जे कमनि खे ॾिसो ऐं वाक़ई उनजी इंक्वायरी कयो त वाक़ई कमु कनि था या ॻाल्हियूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हांखे लॻे थो त वाक़ई कमु थिए थो, माण्हुनि जो फ़ाइदो थिए थो, त उन फ़ाइदे खे ॿियनि माण्हुनि ताईं पहुचायो। जीअं तव्हां चयो कई तव्हांजा शोभा अहिड़ा आहिनि जेके मूंखे ख़बर न हुई, तव्हांखे ख़बर हुजे हा त केतिरनि ग़रीबनि ताईं मैसेज पहिरीं पहुची वञे हा, उहे ग़रीब माण्हू अहिड़ा हाणे असांजे प्रोग्राम जे ज़रिए पहचान। हा, त जेके तव्हांजा प्रोग्राम खे ॾिसंदड़ आहिनि उन्हनि खे मुंहिंजी दरख़्वास्त आहे त सोशल मीडिया खे जेकॾहिं यूज़ कनि था त फुज़ूल वक़्तु ज़ाया करण खां बहितर आहे त उहो जेके सोशल वेलफेयर इदारा जेके कमु कनि था उन्हनि जे कमनि खे ॾिसनि ऐं उन्हनि जे कमनि खे ॾिसी ज़रूरतमंदनि ताईं पहुचाइनि, ज़रूरतमंदनि ताईं उहो उन्हनि जो पैगाम पहुचंदो। जीअं असां मेडिकल जो कमु कंदा आहियूं, असां इलाजु कंदा आहियूं। तव्हां त ओपन हार्ट सर्जरी जी ॻाल्हि कई, ओपन हार्ट सर्जरी हिन वक़्तु 15 खां 20 लख रुपया हुनजो ख़र्चु थिए थो प्राइवेट अस्पताल में, ठीकु आहे। सरकारी अस्पताल में वॾी हिकिड़ी लाइन आहे, ठीकु आहे, ऐं वेटिंग लिस्ट आहे पूरी, ऐं महीना गुज़री था वञनि पोइ नंबर अचे थो। पर असां प्राइवेट अस्पताल में कराची में जेको सभ खां नंबर 1 अस्पताल आहे उन में हिन जो इलाजु कराईंदा आहियूं। वाह वाह ज़बरदस्त, ठीकु आहे। ऐं उन में उन ग़रीब जो जॾहिं इलाजु थींदो आहे त उहो पाण हैरान ऐं परेशान थी वेंदो आहे त हीअ त कंहिं ग़लती त थी विया, ग़लति जॻह ते न अची वियो आहे, पर उहो ॾिसंदो आहे न यार सैलानी वेलफेयर वारनि मूंखे एॾी तमामु वॾी अस्पताल में मोकिलियो आहे ऐं उन्हनि बाक़ाइदा लिखी ॾिनो आहे त सॼो ख़र्चु असां बर्दाश्त कंदासीं। त केॾी वॾी ख़ुशनसीबी जी ॻाल्हि आहे पाकिस्तानी माण्हुनि जे लाइ, ख़ासि तौर ते सिंध जे माण्हुनि जे लाइ ऐं सिंध जे माण्हुनि जे लाइ इलाज जी केॾी सहूलियत आहे। उन इलाज खे हासिलु करण जो आसान तरीक़ो आहे सैलानी वेलफेयर जे वेबसाइट ते वञनि, सोशल मीडिया जा जेके प्लेटफॉर्म ते ॾिसनि, सैलानी वेलफेयर जा मोबाइल नंबर ॾिनल आहिनि, हेल्पलाइन नंबर ॾिनल आहिनि, पंहिंजी परेशानी ॿुधाइनि ऐं पंहिंजो मसइलो हल कराइनि। वॾी वॾी महिरबानी साईं, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो, असांजे शो में आया आहियो, तव्हां सां ॻाल्हाए करे सॼी नॉलेज जेका शेयर थी उहो
असांजे नाज़रीन जे लाइ तमामु घणी काराइती साबित थींदी। महिरबानी तव्हांजी वॾी वॾी। वॾी महिरबानी। जी नाज़रीन, हाणे वक़्तु थियो आहे नंढड़ी साई वठी अचूं, उन खां पोइ वरी तव्हां सां मिलूं था। काॾे बि न वञिजो, असां सां गॾु ई रहिजो। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बानुनि जे गुलनि सां सजियल हिकु ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुल चारुका इदामा पशुमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंचे के आद्राहे रंग शुमे दिला वती कना शुमर सरकना आईनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल से ज़रिए। मुंग तासलो पारे जरूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासो जरा खुशवी कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मलमनों सरा खबर है और तासो तो बदर का दी हवा जवन मालूमात। पाकिस्तान टाइम्स सिर्फ पीटीवी नेशनल पर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सबरन मां सोनी पारस। प्रोग्राम सबरन में होंदियूं उहे शख्सियत जिन अहलियत सां कम सां जाखोड़ सां जगह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया, उहे सम्झाईंदा बजाए इनजे त तव्हां जे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले एंजॉय कयो अदर देन मारवी उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। ऐं हा, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक नाज़रीन, वरी सां तव्हांजे साम्हूं हाज़िर थी विया आहियूं नंढड़ी साई खां पोइ। थोरो गलो बि ख़राबु हली रहियो आहे, हलो ख़ैर आहे हिन ॻाल्हि जी।
ओतींदा त इहा शइ जेका आहे सो डॉक्टर साहिबा सां गॾु मौजूदु आहे। डॉक्टर साहिबा त न चइबो, रेखी हीलर उहा आहिनि ऐं स्टोन थेरेपिस्ट आहिनि, माना पथरनि जे ज़रिए बि इलाज कंदियूं आहिनि। त वधीक जेकी उहो अलाए छा छा कंदियूं आहिनि, मल्टी टास्क कमु कंदियूं आहिनि, उहो उन्हनि खां पुछंदासीं। तस्नीम साहिबा सां गॾु आहिनि। वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, ठीक ठाक। आई आपसे फिर बात करते हैं और हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी जो है ना डॉक्टर मौजूद हैं, मौजूद है असां सां, जेका तमामु पाण ॾाढी प्यारी आहे। डॉक्टर साहिबा आहे पर मूंखे त उहो मॉडल लॻी रही है। तो डॉक्टर शगुफ्ता असां सां गॾु मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शगुफ्ता, आप कैसी हैं? ठीक है, ठीक ठाक। लग रहा है सुबह हुई हुई है आपको देख के। क्योंकि जितनी आप माशाल्लाह से अच्छी लग रही हैं और बहुत अच्छी स्माइल कर रही हैं, और डॉक्टर साहिबा तो हमारे पास सुबह आ गई थी। और मुझसे भी पहले पहुंच गई थी। पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी होती है। हम लोग अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे थे, मैंने कहा कि इस पे थोड़ी बात की जाए, क्योंकि हमारे लोगों का एक अलमिया है कि हम हमेशा नेगेटिव पहलुओं पे बात ज़्यादा करते हैं। कि कोई, एक तो साइंसदानों ने हम पे एहसान किया है भाई, उन्होंने एक चीज़ बनाई है और एक पूरी दुनिया को समेट के एक गैजेट में लाके आपको उन्होंने दे दिया। आपके खर्चे बचा दिए, तो हम फैशन के लिए पहनते हैं घड़ी शड़ी, लेकिन वो नहीं है। हम चूड़ियों से भी काम चला सकते हैं, ब्रेसलेट से भी, लेकिन आदत पड़ी है। हमने कार्ड्स छोड़ दिए हैं, अब हम इमोजी से काम चला लेते हैं। तो ये चीजें हैं अपनी जगह पे। वीडियो कॉल्स कर लेते हैं। वीडियो कॉल्स। अब देखिए कितना दूर कोई आपसे मौजूद है, बात कर लेते हैं, 7 समंदर पार। डिफरेंट वीडियोस को देखने के उसमें, और इससे क्या हो रहा है, अच्छी चीज़ तो है कि भाई लोग कनेक्ट हो गए, दुनिया से मट के आ गए, लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। अगर हम पर्सपेक्टिव, मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो लोगों के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी ज़्यादा बढ़ रही है। हम सिर्फ पिक्चर का एक रुख देख रहे होते हैं कि उसने हैप्पी स्माइली फेस लगाई है एंड वी आर कंसिडरिंग कि उसकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, सब कुछ है उसके पास, हम उसकी दूसरी साइड नहीं देख रहे। तो उसकी वजह से लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन के अंदर लेके जा रहे हैं। आप ये देखें ना कि इसमें उस गैजेट बेचारे का तो कोई कसूर नहीं ना। गैजेट का कसूर नहीं है, मिसयूज पे डिपेंड करता है। मिसयूज, हमारी हाइप बढ़ गई, हमारे फॉलोअर्स कितने आ रहे हैं, हमारे कितने व्यूअर्स हैं, बिल्कुल इट्स बिग कंपैरिजन। और यही आपको, मुझे लगता है कि डिप्रेशन भी देता है, आपकी एंजाइटी भी बढ़ती है। अब जैसे लोगों से दूर करने की बात की, हम आइसोलेटेड हो गए हैं। सही भी है, क्योंकि देखें हम लोग क्या होता था पहले, किसी की सालगिरह है, किसी की, तो हम जो है ना उसको स्पेशली फोन करते थे या उसके घर चले जाते थे इन पर्सन, फ्लावर्स लेके चीजें। अब हम लोग जो है ना एक मैसेज कर देते हैं, इनविटेशन कार्ड भी अब हम मैसेज पे ही दे रहे हैं। पहले हम बाकायदा जाते थे कार्ड हम एक मैसेज करके हम बरियोस जमा हो जाते हैं, और फिर हम फोन भी नहीं करते। समटाइम हम लोग फोन भी नहीं करते, हमें लगता है हमने मैसेज दे दिया या हमने वॉइस मैसेज कर दिया, हमारा काम हो गया। लेकिन आज भी वो पुराने लोग, वो जो देसी, वो कहते हैं कि नहीं भाई ये क्या, मैसेज इज नॉट गुड कि आप आएं और हमें इनवाइट करें। कम्युनिकेशन मैनर्स भी चेंज हो गए ना, मतलब हम समझते हैं वन वे कम्युनिकेशन हो गया, मैंने मैसेज कर दिया, उसको मिल गया होगा, वो समझ गया होगा। जरूरी नहीं है कि अगले ने उस चीज को उस तरह परसीव किया हो। और फिर क्या है कि वो टेक्सटिंग की वजह से अक्सर बात छोटी सी होती है, वो कुछ और बन जाती है। अगले ने किस तरह परसीव किया, आपने किस तरह लिखा, वो इमोशंस नहीं जा रहे। आप जो फोन पे बात करते थे या फेशियली बात करते थे एक दूसरे से, तो उस फेशियल एक्सप्रेशन से बात कुछ और होती है और मैसेज से वो लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। सोशल मीडिया की समटाइम्स बहुत सारी, ये फैमिलीज में भी जो लोग देख रहे होंगे तो उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि सोशल मीडिया की वजह से, फेसबुक की वजह से बहुत लड़ाइयाँ हो गई फैमिली के अंदर। उसने ये पोस्ट डाल दी, उसने मुझे टैग कर दिया या मुझे टारगेटेड किया। है कि इसका नेगेटिव यूज भी और पॉजिटिव यूज भी। आज हम उस पर सर्चिंग करके हमने बहुत सी चीजें हमने सीखी, हमने बहुत सा इल्म हासिल किया, बहुत से लोगों को हमने अप्रोच किया, तो ये इसका पॉजिटिव साइन है। हाँ, हम यही यहाँ पे डिस्कस करने बैठे कि भाई आप इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से, मतलब ठीक है 2 घंटे आप इस्तेमाल करें तो आधा घंटा चलें, आप स्क्रॉलिंग में लगा लें, बट आप जो 1.5 घंटा आपका एक मिनिमम जो एवरेज टाइम निकला है
उसमें कोई नई स्किल सीखने की कोशिश करें, कोई नई चीज़ सीखने की। दिन में एक चीज़ आप ये बना लें कि मैंने आज एक कुछ नया पढ़ना है, कोई एक आर्टिकल, कोई एक पर्चा, कोई एक चीज़ जो जिससे मैं नई चीज़ सीख सकूँ। बिल्कुल। एज अ रेकी थेरेपिस्ट मैं अपने जो पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको ऑनलाइन ले लेती हूँ। तो इट्स थैंक्स फॉर सोशल मीडिया कि मैं इस्लामाबाद है फॉरेन से मैं उनको कनेक्ट कर लेती हूँ, ऑनलाइन है मेरे पास। तो दिस इज अ बेनिफिट। अच्छा, अब आप ये बताएं रेकी है क्या, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते। रेकी इज अ एनर्जी, रेकी इज अ हीलिंग एंड इज अ यूनिवर्सल एनर्जी। आपके अंदर आपका ऑरा, आपके अंदर एक एनर्जी है जो खुदा ने दी हुई है। हम उसको एनहांस करते हैं, उससे हम सीखते हैं, इल्म हासिल करते हैं और इसे हम दस्ते शिफा कहते हैं। दस्ते शिफा मतलब हीलिंग जो आपके हाथों से दी जाती है। अब किसी को कोई भी इशू है, कॉर्निक डिजीज़ है, बॉडी में पेन है, ईच एंड एवरीथिंग उसको हम हाथों से हील करते हैं। आप वो एनर्जी रिसीव करते हैं और आपको रिलैक्स फील होता है आपकी बॉडी में। जब आप वो रिसीव कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में एक सेंसेशन, एक हीट फील होती है, मीन्स यू रिसीव। और जब आप उसे रिसीव करते हैं तो आपके काफ़ी डिजीज़ रिजॉल्व हो जाते हैं। और कौन कौन से पेशेंट्स मतलब आपके अभी तक लाइफ में एक्सपीरियंस आपने किया है, क्योंकि मैंने तो सुना है कि फालिज के मरीज तक इसका सबसे जो बेस्ट और इम्पॉर्टेंट जो मेरा एक्सपीरियंस है, इट्स कॉर्निक डिजीज़। जो पुराने डिजीज़ दायमी, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि यार ये मेडिसिन भी अब, क्योंकि जब एजड हो जाते हैं तो फिर मेडिसिन भी उन पर असर नहीं करती हैं और इतनी मेडिसिन वो ले रहे होते हैं कि फिर उनको मेडिकेशन से जब वो हट जाते हैं फिर यहाँ पर आते हैं। फिर वो रेकी के 3 to 4 सेशंस होते हैं जिसके बाद आप महसूस करते हैं कि यार आपका पेन रिलीफ हो रहा है, पेन रिड्यूस होता है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। तो इट्स वेरी बेनिफिशियल। रेकी इज़। और दूसरी बात ये, रेकी का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, रेकी के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट डिस्टेंस हीलिंग, सेकंड टच हीलिंग। अच्छा, तो टच करके हीलिंग भी होती है? या डिस्टेंस हीलिंग, व्हेन आई ग्रैब माय हैंड एंड आई फील एंड आई हील पेशेंट। इधर से जब मैं उसको हील कर रही हूँ तो डिस्टेंस रेकी भी उसको जा रही है। आई थिंक ये सारा आप अपने माइंड से करते हैं। या एग्जैक्टली, माइंड एंड आई ऑन माई एनर्जीज। लेकिन एक और बात जो मैं सारे रेकी हीलर से कहूँगी, सबसे पहले वो खुद पे काम करें। अच्छा। जब तक आपका सेल्फ क्लीन नहीं होगा, जब तक आपका ऑरा पॉजिटिव नहीं होगा, तो आप कैसे किसी को पॉजिटिव हीलिंग भेज सकते हैं। तो फर्स्ट यू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू क्लियर योर ऑरा, योर पॉजिटिव ऑरा इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स। तो इट्स कॉल्ड रेकी। अच्छा, ऑरा के बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये आप खुद बनाते हैं या आपकी शख्सियत का होता है? देखिए, आई थिंक सो कि ऑरा इज़ कम्युनिकेशन। क्योंकि देखिए, ऑरा हमें, जब हम बचपन में जिस माहौल में हम बिल्ड होते हैं, जो हमारी बेस होती है वो हमारा ऑरा बनाती है। अब सम टाइम आप देखें कुछ लोगों के साथ सिंगल पेरेंटिंग होती है, वो इश्यूज होते हैं, वो आपके ऑरा में आ जाती है। एंड यू फील नेगेटिव इन योर लैंग्वेज, इन योर टंग एंड इन योर इन्वायरमेंट में आप नेगेटिविटी शो करा रहे हैं। आप आजकल आप देखें ऑटिज्म एंड ADHD, बिल्कुल इट्स बिग इशू फॉर चाइल्ड एंड रेकी इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दिस चाइल्ड। अच्छा। क्योंकि जब आप उनके माइंड पे रेकी देते हैं तो उनका माइंड काम हो जाता है, उनकी जो एंगर सिस्टम है वो कम हो जाती है। मतलब ऑटिस्टिक चाइल्ड पे ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं? एग्जैक्टली, आई अप्लाई। क्योंकि जब तक बच्चा रिलैक्स नहीं होगा वो कैसे अपने टीचर की बात समझेगा। सही। तो फर्स्ट यू काम योर माइंड एंड सेकंड यू डेवलप योर स्किल्स। अच्छा, आप स्टोन की भी कुछ आई एम न्यूरोलॉजिस्ट। बात करते हैं, मैंने कहा थोड़ा बहुत देर एग्जैक्टली चुप हैं तो इनसे भी कुछ पूछा जाए कि आप PDS डॉक्टर हैं बेसिकली। जी 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 बिल्कुल। उसके अलावा आप बता रही थी आप पब्लिक सेक्टर में काम जी जी, करती मैं हैं। पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ एंड ओवरऑल हेल्थ, जनरल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, हम प्रिवेंटिव साइड के ऊपर फोकस करते हैं। अच्छा। कि भाई बीमारी होने से पहले हमने उसको रोकना है। अच्छा। ठीक है, तो अगर हम जैसे यहाँ हमें ख़वातीन देख रही होती हैं सुबह के टाइम पे, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर हम देखें तो मैल न्यूट्रिशन एक सबसे बड़ा मसला है। सही। और ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि ग़िज़ा की कमी का होना या प्रॉपर खुराक का ना होना, तमाम न्यूट्रिएंट्स का नहीं मिलना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो फीमेल्स हैं, क्योंकि वही वो हैं जिन्होंने दूसरी ज़िंदगी को दुनिया में लाना है। सही। अगर वही बच्चियाँ या वो ख़वातीन मैलनरिश्ड होंगी तो जो अगला बच्चा जिसको वो जनेंगी, जिसको पैदा करेंगी, वो भी मैलनरिश्ड आएगा। तो इसकी वजह से क्या है कि ये साइकिल, विशियस साइकिल है जो चलती चली जा रही है, और जो मैल नरिशमेंट है वो चलती चली जा रही है।
यहाँ पे जितने भी ख़वातीन हजरात देख रहे हैं या सासें या माएँ देख रही हैं, तो हमारा टारगेट ये होता है, हमारे कल्चरल ये वैल्यूज़ हैं कि लड़के को अच्छा खिलाना है, लड़के को 2 रोटी देनी है तो लड़की को 1 देनी है। इसको उल्टा कीजिए, लड़कियों को इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने एक नई बॉडी को या एक जान को दुनिया के अंदर लाना है, तो उसको वो 2 रोटी खाने की ज़रूरत है, उसको वो 2 बोटी खाने की ज़रूरत है। मसला ये है कि बचपन से ही हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं इन जेंडर, और बचपन से ही वो खुराक का प्रॉपर ना देना, जो अल्टीमेटली क्रॉनिकली मेल न्यूट्रिशन डेवलप होती जाती है ख़वातीन के अंदर, और जिसके ऊपर हमारी सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं। सही, हम हर किसी को केटर नहीं कर सकते। तो हमारा जो आजकल जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं नरिश माँ के नाम से या इस तरह, उनका टारगेट ही प्रेग्नेंट ख़वातीन है कि प्रेगनेंसी में ही अगर हम उस खातून की वो जो पिछली सारी कमियां हैं उनको ओवरकम कर लेंगे, उनको न्यूट्रिएंट्स दे के उस चीज़ को फुलफ़िल कर लेंगे, तो जो अगला बच्चा आएगा, जो दुनिया में आएगा, वो भी मैलनरिश नहीं होगा, वो भी ताकतवर होगा, तो वो थ्रू आउट लाइफ वो एक हेल्दी इंडिविजुअल के तौर पे ये काम बात कर बहुत सकते अच्छी है। लेकिन मेरे ज़हन में एक और क्वेश्चन आया, मुझे लगता है कि औरत को जो आप जिस्मानी तौर पे उसको हेल्दी डाइट दे रही है, क्योंकि उसने किसी एक नई जिंदगी की दुनिया में लाना होता है, वो क्रिएटर है अल्लाह के बाद। लेकिन जो है ना, आप ये बताएं कि उसको ज़हनी तौर पे मुस्तहकम करने की प्रैक्टिस कहाँ होगी, वो कौन करेगा? वो भी हमारे ही घरों वो बहुत ज़रूरी है। हमारी इसको हम कहते हैं कि माइंड प्रोग्रामिंग। जी, तो व्हाट यू प्रोग्राम योर माइंड, यू प्रोग्राम नेगेटिव और यू प्रोग्राम पॉजिटिव। सही। जो आपको आगे मुस्तहकम करना है उसके लिए आप रेडी हैं या नहीं, फर्स्ट तो आपके माइंड को रेडी होना है, एंड इट्स ऑल माइंड गेम। यू प्रिपेयर योर माइंड के यार आई रिसीव, आई माई पर्सपेक्टिव इज ओके एंड एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग यू। और जो ख़वातीन हमें देख रही है ना, जो सासें या इस तरह देख रही हैं, ये उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे घर में हमारे कल्चरली दे आर द हेड ऑफ द फैमिलीज ना, जैसे वो घर चलाएंगी, जैसा वो सुकून देंगी अपनी औलाद को या अपनी बहुओं को, या ख़ास कर हमारे यहाँ जो रिसर्चेस हैव प्रूवन के जो सबसे ज़्यादा जो फीमेल्स को स्ट्रेस दिया जाता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये गर्म है, ये ठंडा है, इसकी तासीर ऐसी है, जबकि नहीं करना ये नहीं करना चाहिए। अगर हम अंग्रेज़ या बाहर के ख़वातीन को देखें तो वो सब कुछ खा रही होती है, देयर इज़ नो ठंडा, देयर इज़ नो गर्म इन द प्रेगनेंसी थिंग। तो यही चीज़ें औरतों के अंदर कि भाई उनको क्रेविंग भी हो रही है लेकिन हम उसको रोक रहे हैं, तो ये चीज़ें स्ट्रेस डेवलप करती हैं। इसी में आपके मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल, मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं, तो वो चीज़ एक्सेप्ट करे कि भाई मूड स्विंग हो रहा है, ये भी होगा और वो भी होगा, इट्स डेफिनेट। इस चीज़ को टैबू ना बनाए कि यार ये मुंह बनाए बैठी है, ये क्यों रो रही है, भाई ये उसके हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये उसका फिजियोलॉजिकल चेंज है, इसको इस टाइम सपोर्ट की जरूरत है। थेरेपी के बारे में कुछ हमें बताएं और कैसे हम करवाएं। पत्थरों वाली अंगूठियां तो हम पहन लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है ना, हम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि विच स्टोन सूट्स यू, जी, और कौन से इशू पे कौन सा स्टोन जाता है। अच्छा, तो स्टोन की भी अपनी लैंग्वेज है, स्टोन भी बात करता है, स्टोन भी आपके साथ अटैच हो जाता है, एज अ फ्रेंड अटैच होता है। अच्छा, एंड स्टोन इज़ अ लैंग्वेज, इट्स लैंग्वेज। मतलब मैं ये कहूँगी कि अगर वो आपके साथ मर्ज हो गया या अटैच हो गया, इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। अच्छा, जैसे अकीक है, ब्लैक अकीक पहनते हैं, तो ये आपको स्पिरिचुअल हीलिंग देता है। स्पिरिचुअल हीलिंग फर्स्ट जो बेबी स्टोन है, मैं कहूँगी अकीक है, जो सबसे पहले आप पहने, सबसे लाइट है, सबसे अच्छा है, आपको बड़ा बेनिफिट देता है। स्पिरिचुअल लेवल पे जिसको ड्रीम्स आते हैं, वो समटाइम उस गलतफहमी का शिकार होते हैं कि ये ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, अच्छा, या इसकी वजह क्या है, वहाँ पर ये आपको जो है सपोर्ट करता है। समटाइम कुछ लोगों में डिसीजन मेकिंग की कमी होती है, तो उन्हें हम लेज़राइट रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो आपको डिसीजन मेकर बना देता है। और उसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं? लैपोजली। नहीं, ये कोई पत्थर है जिसका जी, इसको लेज़राइट कहते हैं, उर्दू में लेज़राइट ही कहते हैं। जी, तो हमारे यहाँ उसका उर्दू में कोई नाम नहीं है? नहीं, लेज़राइट उर्दू में है, इंग्लिश में हम इसको लैपोज लेज़ुली कहते हैं। अच्छा, लेज़राइट उर्दू का लफ्ज़ है? या लेज़राइट इज उर्दू वर्ड। इट्स और पत्थर बड़े अजीब है। इसके अलावा संग सितारा है, दुर्र नजफ है, और काफ़ी स्टोन्स है। मनी मैग्नेट है, सिट्रेन इज़ मनी मैग्नेट फॉर फाइनेंशियल अबंडेंस। तो जिनके फाइनेंशियल रुकते हैं उन्हें हम मनी मैग्नेट रिकमेंड करते हैं। इट्स अट्रैक्ट मनी। और ये जो डायमंड है और रूबी है, और इसके को पन्ना बोलते हैं, ये पन्ना इज एमरल्ड। एमरल्ड इज वेरी वेरी
औरत के लिए बहुत अच्छा है। उसका नेकलेस आप ले लें तो आप जहाँ जाएंगी आप छा जाएंगी। अच्छा, इट्स बेनिफिट मतलब फॉर आपको कहीं एमराल्ड। पे जाके छाना है तो आप एमराल्ड पहन के चले जाएं। बर्थ डेट के हिसाब से या मंथ्स के हिसाब से भी स्टोन्स होते हैं? बोथ थिंग्स, फर्स्ट बर्थ मंथ एंड सेकंड आई एम वर्किंग अबाउट इश्यूज। ओके, कि व्हाट इशू, अगर आप में डिसीजन मेकिंग की आप परफेक्ट हैं लेकिन आप डिसीजन लेते वक्त नहीं कर सकते तो फिर आपको मतलब इट्स बिग इशू फॉर यू। नहीं, लेकिन क्या आपको जो सूट करता है, मिसाल के तौर पे इन्होंने जो बात की कि आपके स्टार्स के हिसाब से पत्थर अक्सर आप पढ़ते हैं ना, ये जी बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, तो क्या वही आपको पहनना चाहिए या आपका दिल चाह रहा है, भाई मेरा दिल चाह रहा है मैं एमराल्ड पहनूं, मेरा दिल चाह रहा है मैं रूबी पहनूं, अब क्या मैं फंसी हुई हूं कि मुझे ये नहीं पहनना क्योंकि ये मुझे सूट नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता सूट। मेरी अभी लेटेस्ट एक क्लाइंट है, नकली पहन ले। हाँ, वो देखिए प्लास्टिक भी मिल रहे हैं लेकिन हम जो है वो ईरान से लेकर आते हैं। अच्छा, ईरान से लेकर आते हैं और इस नीयत से लेकर आते हैं कि जिनको भी इसकी नीड है, जिनको इश्यूज हैं, वो अगर इनके हाथों में जाएंगे तो इट्स वर्किंग। अच्छा, जी। लेकिन आप उसकी खुद मतलब स्टोन से आप कोई थेरेपी करती हैं? जी हाँ, इट्स रेकी थेरेपी। रेकी भी स्टोन से होती है क्योंकि उस स्टोन को जब हम रेकी देके आपको देंगे तो वो खुद ही काम करेगा आपके लिए, क्योंकि रेकी बड़ी पावरफुल है। तो वो स्टोन कितने कैरेट का होता है? बड़े साइज का होता है? बड़े साइज का होता है, लेकिन हम उसको क्योंकि जाहिर सी बात है हम बड़ा साइज ले नहीं सकते, पहन नहीं सकते, क्योंकि आई थिंक उसके तो प्राइस बहुत हाई। जी, इसलिए हम जो एक बड़ा पीस फिर हम उसको कट करते हैं एंड वी डिवाइडेड स्मॉल पीसेस। वैसे मैंने कहीं पहले किसी वीडियो में देखा था, कोई खातून स्टोन थेरेपी दे रही थी तो उन्होंने पेशेंट को लिटाया हुआ था और वो उनको जो है ना उनके बैक साइड पे जो उनके शोल्डर्स का बैक है और उधर वो बाकायदा पत्थर रख रही थी। दिस इज कॉल्ड चक्रास। अच्छा, वी हैव 7 चक्रास। अच्छा, तो जब तक आपके 7 चक्रास नॉर्मल नहीं होंगे आपकी बॉडी में ब्लॉकेजेस रहेगी। तो इट्स क्राउन चक्रा, हेड चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड यू विल हैव 7 चक्रास। और मतलब अगर वो आपकी ट्रीटमेंट कर रही हैं, उन्होंने बड़ा पत्थर रखा हुआ है और गुस्सा आए तो वो आपको दे मारेंगे? नहीं, ये थेरेपिस्ट नहीं कर सकते। नहीं, नो, वो हील कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो हील ही करेंगे। खैर, ये तो एक मजाक की बात थी। और दूसरा आप कह रही थी कुछ और भी आप करती हैं जो डेट ऑफ बर्थ पूछ के? या इट्स न्यूमरोलॉजी। अच्छा, न्यूमरोलॉजी। अच्छा, न्यूमरोलॉजी से ये है कि आप बंदे की नेचर बताते हैं, व्हाट्स योर नेचर। उस नेचर के बिहाफ पे आप उसको बताते हैं कि योर नेचर इज दैट। अब कुछ लोगों की नेचर में डिप्रेशन होता है, गुस्सा होता है, वो डेट ऑफ बर्थ में होता है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ में होता है। डेट ऑफ बर्थ की वजह से, क्योंकि कुछ डेट ऑफ बर्थ ऐसी हैं लाइक आई एम 26 तो 8 बनता है मेरा नंबर। 8 इज़ अ वेरी टफ। 8 जिनकी लाइफ में होगा उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स रहेंगी, टू मच स्ट्रगल्स रहेंगी। कामयाबी है लेकिन आफ्टर स्ट्रगल्स। अच्छा, जिनका 6 नंबर है, 6 ले लें, या 15 भी 6 बनता है और 6 नंबर है तो उसकी लाइफ में लग्जरीज नेचुरल होंगी। और मेरा 15 है, 15 516 तो आप लग्जरीज की तरफ जाएं तो आपके पास लग्जरीज आती रहेंगी। और मेरा 6 है। 6 इज अ वेरी चार्मिंग नंबर। अच्छा, उसमें डिफिकल्टीज नहीं है, स्मूथ नंबर है। अच्छा, आप ट्रैवल भी करेंगी तो बड़ा बेनिफिशियल रहेगा, आपको कोई हर्डल्स नहीं आएंगे। अच्छा, 15 के साथ मुश्किलें रहेंगी या 15 भी तो 6 बन रहा है। 15 6 बना, लेकिन 5 और 1 6 अब 1 भी आपके साथ है तो आपके नेचर में गुस्सा भी, लेकिन 6 नंबर आपको काम कर देगा। अच्छा, 6 नंबर ये कामनेस है, मतलब आपको गुस्सा आएगा लेकिन यू डोंट फील कि मुझे गुस्सा आ रहा है। आप अपना गुस्सा अपने अंदर ही अंदर लेके उसको डिसॉल्व कर देंगे। अच्छा, तो इट्स वेरी कंफर्टेबल नंबर। 6 इज वेरी बेनिफिशियल। 8 इस सारी चीज़ की थ्योरी कहाँ से आई है? मतलब ये जैसे आप ये नंबर्स मिला के नंबर्स को तो ये हमें नेचर बताते हैं, लेकिन ये थ्योरी कैसे हुई है? या ये एक तज्जिया है मजमूई तौर पे कि जिन्होंने ये थ्योरी क्रिएट की है उनका एक उन्होंने भाई वो 1000 या 2 लोगों से मिले होंगे? देखिए, पहले जब आप लोगों की नेचर देखते हैं ना तो ये जब आप एक बंदे को, ये चीज़ डेवलप ऐसे हुई कि व्हेन यू नो अनदर पीपल तो हम सबकी नेचर्स पे काम करते हैं और ये जब नंबर्स आते हैं तो नंबर्स आपको नेचर दे देती है। अच्छा, तो यहाँ से न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, हम डेट ऑफ बर्थ इसलिए देखते हैं कि उसमें हमें पता होता है कि इस डेट ऑफ बर्थ से जो बिलोंग करता है उसका हाइप इतना है, उसकी गुस्सा इतना है, तो उसका डिप्रेशन इतना है, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ में ही है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बता रहा है कि ही इज़ लग्जरियस या शी इज़ लग्जरियस। और डेट ऑफ बर्थ इज़ वेरी, अगर आपको किसी के रिलेशन में भी बड़े काम आते हैं कि कपल्स जब होते हैं तो कौन सी डेट ऑफ बर्थ के साथ कौन सी डेट ऑफ बर्थ मैच होती है। अच्छा, क्योंकि आपकी माइंड कैपेबिलिटी होगी तो आपका रिलेशन सक्सेसफुल है। अच्छा, सब कुछ है और माइंड कैपेबिलिटी नहीं है तो आई थिंक रिलेशन आपका सक्सेसफुल नहीं जाएगा। ये सारी प्रैक्टिस करता कौन है?
हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक ट्रेंड, एक चीज़ है जो अक्सर मैं सुनती हूँ कि इस्तिखारा हम लोग कर रहे हैं। जी, तो इट्स अ नंबरिंग के नंबरिंग में सम टाइम होता है मेमोरीज दोनों की माइंड कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ हम कहते हैं आप गो थ्रू हो जाएंगे। अच्छा। और जहाँ माइंड कैपेबिलिटी नहीं होती वहाँ पर आप बैलेंस करते करते थक जाते हैं और आप कहते हैं यार वेरी मुश्किल हो जाती है फिर उनके लिए। आपके पास ऐसे कोई लोग आते हैं जो आपसे बात करते हैं कि जी हम आपस में शादी करना चाह रहे हैं या हम अपने बेटे की फिलहाल के साथ शादी करना चाह रहे हैं, तो जो दो पर्सन्स आपस में शादी कर रहे हैं उन दोनों का आपसे इन पर्सन मिलना जरूरी होता है या उनकी आपको जैसे अगर फीमेल आ रही है तो मुझे बता रही कि भाई व्हेन आई कमिटेड और ये डेट ऑफ बर्थ 2 हैं मेरे पास, इनमें से आप बता दें कि विच इज रिस्पॉन्सिबल और विच इज गुड फॉर मी। मतलब उनकी डेट बता दीजिए, वो खुद भी आपसे आके अगर नहीं मिले तो उनकी आपको डेट बता देती है कि उनमें और उनमें क्या डिस्प्यूट्स। अच्छा। अब 2 हैं जिनमें बहुत गुस्सा है, अच्छा, वो भी कंफर्टेबल नहीं है एक दूसरे के साथ, एक डेट ऑफ बर्थ को काम होना है और एक डेट ऑफ बर्थ को हाइपर होना है, तो ठीक है, तो वो बैलेंस हो जाएगा। एक को गुस्सा है, एक को नहीं है। इससे बिल्कुल डिफरेंट है। पामिस्ट्री इज वेरी डिफरेंट, पामिस्ट्री इज वेरी डिफरेंट। या उसमें तो लकीरों को और सारी पामिस्ट्री इज वेरी डिफरेंट हाथ के उसको जी, उसको पामिस्ट्री पाम से आ जाती है। तो पामिस्ट्री आप बताएं, आपने कभी किसी को हाथ दिखाया? नहीं, जो उन्होंने बताया आपको लगा कि वो चीज मुझे पर्सनली बड़ा डर लगता है कि पता नहीं दिखाऊं, वो कुछ बोल दे और फिर वो माइंड सेट आपका वहीं सेट हो जाता है ना कि यार उसने ये बोला था। चाहते और ना चाहते आप बस उसी उसमें गर्दिश में रहते हैं कि ये होगा मेरे साथ, ये होगा, तो आप इंट्यूशन में चले जाते हैं। मैं तो बहुत डरती हूँ इन चीजों से। आपको मतलब कभी भी ये नहीं रहता तजस्सुस के मैं इस चीज को जानूं? नहीं कभी किसी को नहीं दिखाया? नहीं, मैंने कभी भी नहीं दिखाया ना। मैं न्यूमरोलॉजी, मुझे होता है कि भाई जो अल्लाह ताला ने डेस्टिनी में मेरे लिखा है वो होगा। अच्छा। मैं अपनी एफर्ट करती रहूँ, मैं अपनी दुआएं करती रहूँ, एंड दैट्स इट। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कहीं पे कुछ बातें मुझे क्लिक करती हैं। आपने दिखाया है? हाँ, मैंने, मेरी दोस्त है एक, वो देखती हैं तो कुछ चीज़ें वो जो बताती हैं, जो उन्होंने मेरी नेचर के बारे में बताई, जैसे आप बता रही हैं नेचर, तो वो मुझे काफ़ी चीज़ें क्लिक करती हैं। मुझे समझ नहीं आता इसके पीछे साइंस क्या है। कि खुदा ने अपनी खुदाई जो है वो आपके अंदर जम कर दी है। अब वो आपके डिपेंड करता है कि आप देखिए, खुदा ने हर चीज़ हमें ये माइंड जो है ना हमारा, इट्स पावरफुल। हमारे पास जो पाइनियल ग्लैंड है, अगर ये हमारा एक्टिव होता है तो हम हर चीज़ देख सकते हैं। बिल्कुल। तो माइंड इज़ अ वेरी पावरफुल टूल अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो आइंस्टाइन हैं, जो सारे हमारे हैं, उन्होंने सारे काम किससे किए? बिल्कुल, माइंड से किए। माइंड से किए। उन्होंने जो अबाकस बनाया वो किससे बनाया? माइंड से बनाया। तो जो इंजीनियर है वो कहाँ से सारे काम कर रहे हैं? कोई चीज़ नहीं, वो माइंड है। तो व्हेन यू फोकस व्हाट यू आर डूइंग, तो जब आप अपने माइंड को यूज़ कर रहे हैं, आपकी माइंड कैपेसिटी खुदा ने बहुत अच्छी रखी है, उसका यूज़ होना चाहिए। उसको खुदा ने आपके अंदर जो मैग्नेट दिया है, जो आपका ऑरा दिया है, आप उसको कितना अपना इल्म से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं छुपाते, नहीं मैं ये भी नहीं बताऊं, लेकिन नहीं, अगर आपके पास इल्म है, आपके पास कुछ है और आपको लगता है कि आपकी किसी भी बात से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है या उसको एक रास्ता मिल सकता है, तो वाई यू नॉट। और कुछ लोग जो होते हैं वो बताते ही नहीं है कि हम ये हैं, या और वो कुछ और बताते हैं कि हम ये हैं जी, और उनका शख्सियत, उनका चेहरा या उनकी जो भी बॉडी लैंग्वेज होती है वो बता रही होती है कि जो ये बता रहे हैं वो नहीं है। डबल पर्सनालिटी, इट्स कॉल्ड डबल पर्सनालिटी। और उसके बाद आप हीलिंग नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको एक समझ के लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। आपका ट्रांसपेरेंट होना अपने हिसाब से। आपको दूसरे को बस आपके सामने सोल्यूशन है और आप प्रॉब्लम है, सही, इट्स योर कॉज। अब आप कोई मैसेज देखने वालों को अगर देना चाहती हैं? बस मैं यही कहूँगी कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर गॉड, और खुदा की हर चीज़ खुदा ने इस दुनिया में ही दी है, तो उसको यूटिलाइज़ करें और देखें, सोचें, समझें कि खुदा ने हमारे लिए कितने ख़जाने दिए हैं इस दुनिया में। इल्म की दुनिया बहुत वसी है, तो इल्म हासिल करें और उसको फैलाएं। भले आप चीन चले जाएं। मैं ईरान में काफ़ी जगह गई हूँ जहाँ से सिर्फ मेरी चाहत थी। मैं अभी एक और चीज़ चलें आपको बता देती हूँ, अगर आपने ये इल्म का जिक्र किया है, मैं अभी जो है ईरानी कॉन्सुलेट से फ़ारसी पर्शियन सीख रही हूँ। वाह, ज़बरदस्त। पर्शियन सीख रही हूँ क्योंकि ये हज़रत सलमान फ़ारसी का और बहुत मीठी ज़बान है, बहुत मीठी ज़बान है। क्योंकि मैं ईरान जाती हूँ और मुझे बड़ा, मैं स्टोन्स जब वहाँ से परचेज़ करती हूँ तो मुझे होता है कि मेरे पास वो लैंग्वेज होनी चाहिए, जहाँ मैं जाऊँ तो मैं बेनिफिशियल रहूँ। और फिर हम जब पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो फिर हमें होता है कि नहीं, हम शो कराएंगे हम एक अच्छे पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल।
आप कोई मैसेज दीजिए। मैं तो यही मैसेज दूंगी खवातीन ब्यूटी से रिलेटेड जरूर दीजिएगा क्योंकि आप भाई ब्यूटी से रिलेटेड ये है कि अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपने खुद ही अपनी सेहत का ख्याल रखना है, कोई दूसरा आपका नहीं ख्याल रखेगा। तो आप अपने अंदर पॉजिटिविटी रखें, हर चीज़ में अच्छा सोचें, हर चीज़ के अंदर नेगेटिविटी ना निकालें, बेनिफिट ऑफ डाउट दें। जैसे हमें किसी की बात गलत लगती है तो हम ये सोच सकते हैं कि नहीं शायद उसने इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा होगा, तो इस तरह हम अपने माइंड को भी रिलैक्स रख सकते हैं, डिफरेंट टेंशन से बच सकते हैं। और दूसरा जो ख़वातीन मुझे देखनी है, ख़ासकर सासू माएँ और जो बड़ी ख़वातीन हैं, हाँ, कि भाई हमें अपनी लड़कियों की ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि वही हैं जो हमारी आगे नस्ल को चलाएंगी। हमारे पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी का जो फुकदान है वो मेल नरिशमेंट और इसकी वजह से है। तो हमें इस चीज़ को, ये हमारा बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू है, इसको हम इसी तरह कवर अप कर सकते हैं कि हम स्टार्ट से ही लड़कियों को अच्छी ग़िज़ा दें और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनका ख्याल रखें फ़िज़िकली, मेंटली, ताकि वो एक अच्छा मतलब सेहतमंद बच्चा इस दुनिया के अंदर लाएं। जब वो सेहतमंद होगा तो वो आगे एक सेहतमंद शहरी बनेगा। बहुत ज़बरदस्त। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना कीमती टाइम हमें दिया और बहुत कीमती बातें की आप लोगों ने। इंशाल्लाह फिर किसी दिन दोबारा आप दोनों से मुलाकात होगी। हाणे प्रोग्राम जो टाइम जेको आहे पंहिंजी पुॼाणी ते पतो आहे, पर अधी ॿुधाए पई त वो फ़ारसी सिखी रही आहे, तो मूंखे बि फ़ारसी जो हिकिड़ो शेर यादि अची वियो। हाफ़िज़ शराज़ी चवे थो त वफ़ा कुनीम व मलामत कशीम, आप तो समझ भी रही होंगी शायद। वफ़ा कुनीम व मलामत कशीम व खुशबाशीम के दर तरीक़त मां काफ़री रंजीदन। मतलब इहो त वफ़ाऊं कंदा आहियूं ऐं असांखे बदिले में मलामतूं मिलंदियूं आहिनि, ख़्वारियूं मिलंदियूं आहिनि, सिधनि लफ़्ज़नि में चयो वञे त, पर वरी बि ख़ुशि गुज़ारींदा आहियूं, छाकाणि त असांजे दीन में महबूब जी या हक़ सच जी जेका राय उन ते रसियल जेके असांखे ॾुख ऐं ग़म मिलनि था, हुन ते रंजीदो थियणु, हुन ते दिलि हारजी वञणु कुफ़्र आहे। त सदाईं जेको तव्हां गोल सोचियो आहे, जेको तव्हांजो मक़सदु आहे, उन ते हलंदा रहो। भले खणी हिते हुते ख़्वारियूं मिलनि, पर पंहिंजे गोल ते जेको जिते तव्हांखे वञिणो आहे, जेको तव्हांजो मक़सदु आहे, हुनखे पंहिंजी जान सां लॻाए करे रखो। सुभाणे वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं के नए टॉपिक सां, के नवनि सुठनि महिमाननि सां। तेसिताईं